जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं अर्चका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम्ब कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित मुक्ति मंडप और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। जो भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर में आते हैं उन्होंने मुक्ति मंडप के दर्शन तो अवश्य किए होंगे। उड़ीसा के लोगों को तो पता है कि मुक्ति मंडप क्यों है और उसका महत्व क्या है, लेकिन जो उड़ीसा के बाहर के लोग होते हैं उनको ज़्यादातर नहीं पता होता कि मुक्ति मंडप है क्या। मुक्ति का व्यापक अर्थ होता है सारे मोह माया और सारे विकारों से मुक्त हो जाना, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सल्वेशन। तो इस मंडप में ऐसा क्या है जो भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पार्श्व में जो सबसे बड़ा मंडप है, जो सिर्फ एक ग्रेनाइट शिला में बना है, ब्लैक ग्रेनाइट शिला में, जिसको कि उड़िया में मुगुनी पत्थर कहा जाता है, तो उसमें बना हुआ ये मंडप है। और इसमें 16 खंबे हैं जिनके बाजू में यज्ञ नारायण या फिर यज्ञ नरसिंह है। और ये वही देवता हैं जिनको आवाहन किया गया था जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठा में। उनके आवाहन के बाद ही जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है। और ऐसा मानना है कि उनका तेज इतना था कि जो राजा थे इंद्रद्युम्न राजा, वो तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि अगर हम उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो भक्त कैसे करेंगे। तो उन्होंने ही अपने विराट स्वरूप में, जो भगवान जी की अभी का चतुर्धा मूर्ति है, उसी चतुर्धा मूर्ति में विभाजित हो गए थे। वही यज्ञ नरसिंह, जिनको कि आदि नरसिंह भी कहा जाता है, वो मुक्ति मंडप के बाजू में है। और इसीलिए मुक्ति मंडप को यज्ञ मंडप भी कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि इस मंडप में 16 खंबे हैं, वो 16 खंबे 16 शासन के ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उड़ीसा के बाहर के लोग हैं उन्हें शायद ना पता हो कि 16 शासन का ब्राह्मण क्या होता है। जब पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, तब राजा अपने राज्य से बाहर से भी बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को लाकर अपने राज्य में बसाते थे, क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं उनकी परामर्श हमेशा चाहिए होती है। तो वैसे ही गजपति राजाओं ने बहुत सारे ब्राह्मणों को लाकर उनको एक एक गांव में बसाया है। जो ब्राह्मणों का गांव होता है उसको शासन कहा जाता है, ब्राह्मण शासन। और ये जो 16 खंबे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं या फिर मुक्ति मंडप में है, वो 16 गाँव के ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है। हर गाँव के ब्राह्मणों के लिए एक होता है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण सभा है, जिनको मुक्ति मंडप का सभास्थल कहा जाता है, वो इसी 16 गांव से ही होंगे। इस 16 गांव से बाहर नहीं होंगे। हर गांव से एक एक ब्राह्मण होगा, लेकिन वो ब्राह्मण वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण, हर विद्या में पारंगत होना चाहिए, बहुत ही ज्ञानी होना चाहिए। क्यों ऐसा कोई भी आके मुक्ति मंडप सभा का सभासद नहीं हो सकता। यहाँ का सभासद होने के लिए उत्कृष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे चीज़ें करनी होती है। मंदिर की नीति कांति किस तरीके से सुचारू रूप में होगी, अगर कोई विभ्राट होता है तो उसका प्रतिकार क्या है, अगर भक्त ने कोई पाप कर लिया है तो उसकी मुक्ति का निवारण क्या है, ये सारी जो परामर्श है वो मुक्ति मंडप के पंडित सभा देते हैं। यहाँ तक कि राज कार्य परिचालना में भी अगर कोई दोष होता है या फिर त्रुटि होती है, उसको भी सुधारने के लिए पंडित सभा का परामर्श लिया जाता है। इसलिए गजपति महाराज भी मुक्ति मंडप के पंडित सभा के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। और इस मुक्ति मंडप सभा में जो सभासद हैं वो 16 शासन के ब्राह्मण हैं। उनको छोड़ के गजपति महाराज के जो राजपुरोहित हैं वो होते हैं, और 32 कर ग्राम से 4 ब्राह्मण होते हैं। कुल मिला के 21 ब्राह्मणों की ये सभा है। जो भी भक्त जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, मुक्ति मंडप में आकर मुक्ति मंडप सभासदों के चरणों को अपने सर पर रखते हैं। और उनके जो चरण रेणु है, मतलब जो चरण की धूल है, ऐसा कहा जाता है कि जो 3 टाइप के धूल होते हैं। एक होता है गोधूली, मतलब जो गाय होते हैं ना, उनके चरणों के धूल, माँ की चरण के धूल, और मुक्ति मंडप सभासद के जो ब्राह्मण होते हैं उनके चरण के धूल अगर आपके सर पे आता है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए जो भी भक्त आते हैं वो मुक्ति मंडप के सभासदों के चरणों के धूल को अपने सर पे लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। बहुत सारे पाप क्षय होता है, और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी स्वयं अपने चरण भक्तों के सर पर रखते हैं। अभी का जो मंडप है, ऐसा माना जाता है कि ये प्रताप रुद्र देव जी के समय से है। और कोई कोई ये कहते हैं, और मादला पांजी में भी लिखा हुआ है, कि मंडप तो बहुत पहले से था, लेकिन राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार के दरबारी थे, उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया था रानी गौरी महादेवी के अनुरोध पर। आप सब सोच रहे होंगे कि मुगल सूबेदारों ने तो बहुत बार उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर और दूसरे मंदिर पर अटैक किया है। जो मान सिंह थे अकबर के दरबारी, वो किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर का पुनरुद्धार कर सकते हैं।
देखिए, मानसिंह थे तो ज़रूर अकबर के दरबारी, लेकिन वो हिंदू थे, उन्हें हिंदू देवी देवताओं में काफ़ी आस्था था। और दूसरी बात, जगन्नाथ मंदिर बहुत बड़ा रेवेन्यू प्रोवाइडर था मुग़ल साम्राज्य को, इसलिए जगन्नाथ मंदिर पे अकबर के टाइम पे अटैक नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने मंदिर को बंद करा था, क्योंकि उन्हें बहुत सारे राजस्व यहाँ से मिलता था। तो यही वजह थी कि अकबर के टाइम पे जगन्नाथ मंदिर पे कोई अटैक नहीं हुआ था। तो ये थी छोटी सी जानकारी जगन्नाथ मंदिर के मुक्ति मंडप सभा के ऊपर। जब भी आप जगन्नाथ मंदिर आएँ, वहाँ के सभासदों का आशीर्वाद ज़रूर लें। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।